हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये देखिए, वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और आज का मौसम बहुत अच्छा है। ये देखिए, धूप भी नहीं निकली अभी तक और 9 बज गए हैं। तो मैंने सोचा आज ना अभी धूप निकलने वाली है ऐसा लग रहा है। तो इससे पहले मूंग रखी हुई थी जो बाज़ार से मैंने मंगाई, खड़ी मूंग, तो उसको धुल के डाल देती हूँ। तो उसमें ना बहुत सारी मिट्टी, कंकड़ और कचड़ा मिला हुआ आता है। धुलने से वो साफ़ हो जाती है, इसलिए ना मैं पहले ही धुल के डाल देती हूँ। और ये ना अभी धूप निकल जाएगी तो दिन भर में सूख जाएगी। तो फिर मैंने इसको दाल डाल लूँगी मूँग की। हमारे यहाँ काली मूँग की दाल खाते हैं तो इसलिए काली मूँग ही मंगाती हूँ। हरी मूँग कोई नहीं खाता और कहते हैं ना, हरी मूँग नुकसान भी करती है, काली वाली अच्छी रहती है, फ़ायदेमंद रहती है। तो ये देखिए, मैंने पानी में थोड़ी देर के लिए इसको भिगो के रख दिया था जिससे इसमें मिट्टी वगैरह हो तो अपने आप गल जाए। और एक कपड़ा बिछा लिया था, इस पे ना निकालती जा रही हूँ मैं। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी धूप भी निकलने लगी है। सुबह तो ऐसा लगता है पानी बरसने वाला है और दोपहर होते होते एकदम से तेज़ धूप निकलने लगती है। अभी चारों तरफ बद्दल ही बद्दल छा रहे हैं। तो अभी धूप भी नहीं है तो इस कारण और मैं जल्दी लेके आ गई हूँ इसको, क्योंकि दिन भर की जो धूप निकलेगी तो अच्छे से सूख जाएगी ये मूंग। और जो मिट्टी वाला पानी इसमें से निकल रहा था मैं ये पेड़ों में डालती जा रही हूँ, क्योंकि ये मिट्टी का पानी था। अगर नाली में बहेंगे तो नाली में ये मिट्टी जम जाएगी। तो पानी मैंने सारा पानी निकाल दिया था। फिर ना जो मूंग बची थी उसको है ना फर्श पे अच्छे से फैला दूँगी, जो कपड़े वाला फर्श बनाया था, और पतला सा फैला के जाऊंगी जिससे ना ये अच्छे से सूख जाए और मुझे बार बार आना ना पड़े दिन भर इसे देखने के लिए सूखी या नहीं सूखी। कोई भी चीज़ को डालते हैं एक दो बार उसको ज़रूर बदलना पड़ता है ना। ये देखिए, फिर पतली फैला दिया अच्छे से पूरी मूंग को। ये देखिए, इतना पतला फैला दिया ताकि ये सूख जाए और बार बार मुझे ऐसे फैलाने आना ना पड़े। और अभी धूप भी निकल आई है, देखिए हल्की सी। और फिर ना चकिया को भी धुल देती हूँ, क्योंकि यह सूख जाएगी मूंग तो ना फिर आज ही दल लूँगी। और काम भी बहुत सारे रहते हैं और आजकल मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, बुखार आ रहा है, हाथ पैरों भी दर्द हो रहा है। तो इस कारण जितने मुझसे काम बन रहे उतने ही करती जा रही हूँ। ऐसा नहीं कि सारे काम एक साथ ही लगातार करती हूँ, कभी 10-15 मिनट का रेस्ट कर लेती हूँ, इसके बाद दूसरे काम करने लगती हूँ। और घर में कोई हेल्प करने वाला भी नहीं, तो सारे काम मुझे ही करना पड़ रहा है। ये कि फिर मैं आ गई किचन में। ये खाना के बर्तन रखे हुए थे तो इनको साफ़ कर लेती हूँ। वैसे खाना वगैरह तो सबका हो गया था, सिर्फ बर्तन रख दिए थे मैंने, क्योंकि बुखार के कारण हाथ पैर बिल्कुल भी चल ही नहीं रहे मेरे। तो मन ही नहीं लगता काम करने में, ऐसा लगता है थोड़ी देर आराम कर लो, थोड़ी देर फिर काम कर लेंगे। तो अभी भी मैं 10-15 मिनट का आराम करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ, क्योंकि बर्तन डले हुए थे, बहुत सारे बर्तन सबके खाना के हो गए थे। तो फटाफट इनको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तक मुझसे भी खड़े होते नहीं बन रहा है, एकदम चक्कर से आ रहे हैं बुखार के कारण। तो सारे बर्तनों को साफ़ करके रख दूँगी। ससुराल में तो सारे काम बहुओं को ही करना पड़ता है। मायके में तो अगर काम डले भी हों तो तब भी नहीं करते, चाहे कितने भी काम हो। अगर बीमार हो गए तो हाथ भी नहीं लगाते एक भी काम से। देखिए, बर्तन वगैरह तो मेरे सारे हो गए थे साफ़। अब गैस को और साफ़ कर देती हूँ। खाना बनाने के बाद मैंने कुछ भी काम नहीं करा था, थोड़ी देर आराम करा था। इसके बाद फिर मुझे लगा कि हाथ पर अब ठीक ठाक है, फिर आई हूँ मैं। फिर उठ कर करने लगी हूँ काम। घर में तो इतने सारे काम रहते हैं कि करते जाओ तब भी ख़त्म नहीं होते। और
और अभी ना कभी गर्मी पड़ने लगती है, कभी ठंडा मौसम हो जाता है, तो इस कारण भी बीमारी का कारण हो रहा है। देखिए वैसे किचन के जितने काम तो मेरे सारे हो गए हैं। अब थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि अभी ना बहुत तेज सिर दर्द करने लगा है और हाथ पैर भी दर्द करने लगे। और जितने थोड़े से ये ना इसको और साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो गंदा गंदा सब बहुत बेकार लगता है। ये फर्नीचर पे भी ना पानी वगैरह के धब्बे आ जाते हैं, तो इसको भी साफ़ करना ही पड़ता, नहीं तो ये बेकार लगता है। इस ओस बर्तन साफ़ करने में साबुन के भी छींचे आ जाते हैं। तो थोड़ा सा कपड़ा फेर दिया है तो साफ़ हो गया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। और थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहती हूँ, तो इसलिए और ज़्यादा गंदे भी नहीं हो पाते, जिससे कम समय भी लगता है और साफ़ भी हो जाते हैं। और इधर अलमारी में थोड़ा सा वो नमक फैल गया तो उसको और साफ़ कर लेती हूँ। जल्दबाजी में कोई से काम करते हैं तो मुझसे तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, तो ये सामने ये वाली अलमारी और साफ़ भी कर देती हूँ। इसमें भी ना बेसन उठाया था तो थोड़ा सा बेसन फैल गया था, सोचा पूरी अलमारी को ही साफ़ कर देती हूँ। जहाँ जहाँ गंदी दिखती जा रही है उसमें कपड़ा फेर दूँगी तो साफ़ हो जाएगी। देखिए दोपहर के जितने काम थे मेरे हो गए थे, और थोड़ी देर मैंने भी आराम कर लिया था गोली खाने के बाद। फिर अभी है शाम का समय और मैं आ गई चाय बना, इधर रख दिए चाय बनने के लिए, और बर्तनों को जमा देती हूँ, क्योंकि ये दोपहर में साफ़ करे थे मैंने, वो वाले बर्तन है। उस टाइम मैंने जमाए नहीं थे, क्योंकि पानी निकल जाएगा और बर्तन सूख जाएंगे। इसके बाद ये ना स्टैंड में जमाती हूँ बर्तनों को। तो मैं तो अभी चाय भी बनती जा रही है और ये बर्तन भी जम जाएंगे, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। मेरी इन्हीं आदतों के कारण अपने घर के काम ज़्यादा नहीं बढ़ पाते, फटाफट कर लेती हूँ। क्योंकि अभी देखिए चाय बन रही, चाय में कोई काम नहीं है, शक्कर पत्ती डाल दी, अदरक डाल दिया, तो तक तो चाय उबलेगी तब तक ना बर्तनों को भी जमा देती हूँ। देखिए बर्तन भी जम गए हैं और चाय भी बनने वाली है। तो ये टिफ़िन रह गए थे, 2-3 दिन के टिफ़िन इकट्ठे है वहीं पे छोड़े आए थे सेंटर पर, तो आज लेके आए, तो सारे टिफ़िनों को आज ही मैंने साफ़ करा है। क्योंकि उधर से जल्दी जल्दी में आ जाते हैं, टिफ़िन वहीं भूल जाते हैं, और दूसरे दिन यहाँ से दूसरा नया टिफ़िन ले जाते हैं। तो सेंटर पे भी 2-3 टिफ़िन हो गए थे, तो आज तो मैंने मंगवा लिए, क्योंकि इतने सारे टिफ़िन वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और घर पे तो फिर बचेंगे नहीं। तो फिर आज ये सारे टिफ़िनों को लेके आ गए हैं। ये देखिए इधर बन गई है चाय, लीजिए गाइस चाय पी लीजिए, गर्म गर्म चाय तैयार है। ये फिर नीचे बुझा दूँगी मैं मम्मी पापा के लिए और बेटे के लिए। आज तो मुझसे सही से बोला भी नहीं जा रहा है, आवाज़ भी सही से नहीं निकल रही है। देखिए फिर भी कि बोलना पड़ेगा और घर के काम भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कोई काम रुक जाए। और फिर मैं आ गई हूँ चाय लेके, थोड़ी देर चाय पीऊँगी आराम से बैठ के। और चाय पीते पीते मुझे याद आई थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। जब कुछ होता है तो ऐसा लगता है थोड़ी देर आराम करो, आराम से बैठो। और मुझे तो जब भी कोई बीमारी में ना ऐसा लगता है कोई कुछ ना कहे, एक जगह बैठ के रहो और बस
कुछ भी मत बोलो, मत किसी की सुनो, आराम से बैठो। पर ऐसा नहीं हो सकता है हम बहूओं के साथ। बहूओं के लिए तो काम ही इतने सारे होते हैं, वो खुद की बीमारी ही भूल जाती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी भी फ़िलहाल में घर में इतनी सारी परेशानियां हैं, मैं अपने आप को भूल गई, मुझे कुछ हो भी रहा है। जब ज़्यादा तेज़ बुखार आ जाता है तब लगने लगता है हाँ कुछ हो रहा है, नहीं तो खूब पर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये सोचकर ही सारे घर के काम करना पड़ता है। बुखार के कारण हल्की सी वीकनेस आ गई है, जिससे काम करने में थोड़ी दिक्कत ही हो रही है। और 2-3 दिन से बिल्कुल ही मन नहीं था काम करने का, क्योंकि बुखार के कारण। तो आज तो लास्ट में आके मुझे गेहूँ साफ़ करना ही पड़ा, क्योंकि अब आटा भी ख़त्म होने वाला है। और खैर ये गेहूँ तो साफ़ रखे हुए थे, थोड़े से चलनी से छानना है और छान छान के भर दूँगी। अभी भी हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, पर क्या करें, काम तो करना ही है। तो ये भी मेरे पास यहीं घूम रहे हैं, तो मुझसे बातें करते जा रहे हैं। और मैंने भी बोल दिया यहीं बैठ जाओ, जिससे मेरा मन भी बहलता रहे। जब कोई पास आके बैठ जाता है, बातें करता है, तो काम का भी पता नहीं चलता। तो फटाफट ना गेहूँ को छान दे दी हूँ। फिर इतने में पापा जी आ गए थे, तो बोल रहे थे कि कीड़े हो गए हैं गेहूँ में, तो इसलिए मुझे जल्दी से छान के रखना पड़ रहा है, क्योंकि वैसे गेहूँ तो सारे साफ़ थे, और कीड़े वगैरह हो गए थे तो वो जल्दी से निकल जाएंगे सारे कीड़े। तो फटाफट मैं छानती जा रही हूँ। ये भी बोल रहे हैं जल्दी से भर दो, क्योंकि फिर शाम होने वाली है। फटाफट मैं गेहूँ को छान के भरती जा रही हूँ। 2-3 दिन से सोची थी, पर तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने साफ़ नहीं कर पाई थी गेहूँ। आज भी ठीक नहीं, पर क्या, आज तो मुझे मजबूरी में भिजवाना ही पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा ही आटा बचा हुआ है। अगर कोई मेहमान आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये भी देखिए बैठ गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कितनी देर लग रही है। तो मैं फटाफट बातें करती जा रही हूँ और गेहूँ को छानते जा रही हूँ। और आप देख सकते हैं मेरी हालत, अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो पूरी कैसे हो रहे हैं बाल, कहीं पूरी बिक्री बिक्री से बाल हो रहे हैं। चोटी भी नहीं करी आज तो मैंने। इकट्ठी तो ना हो गई है पूरी, और जो कीड़े निकाले थे तो इनको दे दिया मैंने फेंकने के लिए। तो ये नाली में फेंकने ले गए थे सारे कीड़े, और तब में इतने सारे कीड़े हो गए थे। तो और आटा भी ना घुन लग गए थे सारे गेहूँ में, तो पर जल्दी से छान लिए तो सारे निकल गए हैं। और फिर ये कट्टी भर के रख दूँगी, तो ये डाल आएंगे अभी, और रात तक ले आएंगे। अभी तो शाम हो रही है। कट्टी मैंने भिजा दी है पिसवाने के लिए। फिर इतने आ गए हैं ये भैया, थेरेपी वाले भैया, मम्मी की डेली थेरेपी के लिए आते हैं। क्योंकि काफ़ी दर्द होता है तो मम्मी की कमर में, तो इसलिए ना डेली यार सिकाई करने के लिए आते हैं। और जब तक मम्मी ठीक नहीं होंगी तब तक डेली आएंगे, क्योंकि कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो सिकाई से थोड़ा सा आराम मिल जाता है, तो इसलिए डेली बुलाना पड़ता है। और ये बेड भी हम लोगों ने किराए से मंगवा लिया है, क्योंकि उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही थी मम्मी के लिए। तो ये हॉस्पिटल से मंगा लिया था किराए से, घर पे ही। इसी बेड से मम्मी के लिए अब काफ़ी आराम है, क्योंकि इसके सहारे थोड़ी बहुत बैठ ही जाती हैं। वैसे तो बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती थी, तो पलंग अपन खड़ा कर देते तो उससे ना बैठ जाती है, और फिर जब उन्हें लेटना होता है तो सीधा कर देते हैं। तो एक ही वो भैया भी चले गए थे थेरेपी वाले। फिर मैं ना ये मूंग रखी हुई थी जो सुबह धुली थी, तो इसको ना सूख गई है, तो अभी दर ही लेती हूँ।
जितने काम कम हो उतना अच्छा है। तो फिर मैं ना पटा को देखने चली गई। पटा नहीं मिला था, बिना पटे के मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होता। तो जैसे जैसे टूटा टाटा सा एक पटा मिल गया है, उसको लेके आई हूँ। फिर उस पर बैठूँगी। देखिए बच्चे ने क्या कर दिया है, पूरी छत पे दाल मूंग फैला दिए। अब उससे बोल रही है इसको भरो, तो फिर बच्चे फैला तो कर देते हैं पर समेटते नहीं है, उनकी आदत है। ये पूरी छत पे मूंग ही मूंग दिख रही है। तो फिलहाल अभी तो मैं जो है इसको दल लेती हूँ, फिर बाद में इसको इकट्ठा करके साफ़ हो गई है तो छत पे फैल गई है, तो मिट्टी वगैरह कंकड़ मिल गए हैं। तो जो नीचे की फैली है ना, इसको बाद में दल लूँगी जितनी भी फैली है। वो उससे बोल रही इतनी फैलाई उतनी पूरी भरो। तो आ गए हैं चाय भरने के लिए। जितना उससे भरा रही है उतने भर भर के मुझे देता जा रहा है। थोड़ी बहुत बच्चों से भी मदद लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी काम वो कर दे तो अपने उनसे थोड़ी मदद ज़रूर लेना चाहिए बच्चों से। कोई और छोटे मोटे काम करवाते रहना चाहिए घर के बच्चों से, जिससे उन्हें आदत बनी रहे। देखिए फिर वे भगोना लेके आ गया है दाल भरने के लिए। मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी ये ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, खुश रहिए।